अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ना दें, ठीक है, और हम कैलोरी ज्यादा दें, तो इमीडिएटली बॉडी क्या करेगी? इमीडिएटली फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, और इमीडिएटली जो है आपकी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से वीक होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, और एक्स्ट्रा कैलोरी फैट की फॉर्म में जमा होनी शुरू हो जाएगी। ये एक्शन इमीडिएट होता है। अब आज बर्गर खा लो, आज आप बोलो आज मुझे सब कुछ खाने का मन है, आज चलो बफे में चलते हैं, सब कुछ खा के आते हैं, या किसी फंक्शन में आप गए, आपने सोचा नहीं समझा नहीं, सब कुछ खा लिया, क्या आपका वजन अगले दिन बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। किसी दिन आपने सोचा आज तो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करूं, आज तो मैंने शेक प्रॉपर 2 टाइम्स लेना है, सारा कुछ करना है, तो क्या आपका वजन कम होना शुरू होगा? 100% होगा। इसको समझिए कि ये टेम्पररी चीज, मतलब इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग कि आपने एक बार शेक पी लिया तो मैजिक हो गया आपके ऊपर, है ना, और आपका वेट कभी वापस से नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको जिंदगी भर खुद ही मेंटेन करके रखना है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ही ओवरवेट होते हैं, और कुछ लोग कितना मर्जी खा ले, है ना, फिर भी ऐसा लगता है कि वो खा तो ज्यादा रहे हैं बट उनका वेट बढ़ता नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो लोग खाते भी हैं और उनका वेट बढ़ता नहीं है, मतलब कि वो बैलेंस करना जानते हैं। और जो लोग का वेट ज्यादा है, ठीक है, और वो बाकियों के सामने कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, बट वो गड़बड़ उनकी उनके पास में छुप के चलती होती है, ठीक है, जब कोई देख नहीं रहा होता ना, तब गड़बड़ चल रही होती है। तो जो आप खाते हो वो आपके शरीर में डेफिनेटली रिएक्ट करने ही वाला है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लोग आइडल वेट पे हैं, मैं आइडल वेट पे हूँ, चरणजीत सर आइडल वेट पे है। ऐसा नहीं है कि हमारा वेट नहीं बढ़ता। हमारा वेट कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ हुआ कि हमारा वेट कभी नहीं बढ़ेगा, हम जो मर्जी खा ले, नहीं। अगर हमारा वेट, अगर हम कुछ खा लेते हैं, देन यस हमारा वेट भी बढ़ता है, हमारा भी पेट बाहर आने की संभावना होती है। बट हम लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं। हमें अगर लगता है ना कि हमारा 1 किलो बढ़ गया है, तो हमें 1 किलो रिड्यूस करना जानते हैं। अगर आपका आइडल वेट 60 kg है, और आप बड़ी मुश्किल से 80 से 60 पे आ गए, ठीक है, आपने पूरी जान लगाई, पूरी मेहनत करी, शेक पिया, एक्सरसाइज करी, आप 60 पे आ गए, तो जब आपका वेट कभी जिंदगी में बढ़ना भी हो, या आपने सपोज डाइट प्रॉपरली, डाइट बहुत खराब कर ली, बाहर का खाना शुरू कर लिया, तो जैसे ही आपका वेट 61 हुआ, तो आपको क्या फील नहीं होगा मेरा वेट बढ़ रहा है? तो क्या आप एक्शन नहीं ले सकते? मेरा 1 किलो बढ़ गया, मुझे 1 किलो भी बढ़ने नहीं देना, मुझे 60 पे ही रखना है, ठीक है? तो हर चीज आपके कंट्रोल में होती है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एवरीथिंग जो भी लाइफ में हो रहा है, वो हमारी सोच और हमारे कर्म के हिसाब से होता है। तो आप जैसा बर्ताव, जैसा खाना, जैसी सोच अपनी बॉडी के लिए रखेंगे, वैसा होगा। और आपने सोचा कि 60 है, 61 हो गया तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, बढ़ा तो नहीं, 1 किलो से क्या होता है? वो 1 किलो फिर 5 किलो बढ़ जाएगा, फिर 10 किलो बढ़ जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे कैसे वेट वापस से बढ़ता है। तो वेट क्यों बढ़ता है? वेरी वेरी क्लियर, टू बी क्लियर, शेक का काम वेट बढ़ाना घटाना नहीं है। शेक का काम है आपको कम कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है? हमारा वेट बढ़ता और घटता सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइट से है। जो भी हम दिन भर की टोटल कैलोरी खाते हैं, टोटल कैलोरी, एक शेक से कुछ नहीं होता। दिन भर की टोटल कैलोरी, मतलब शेक के बाद आप स्नैक्स में क्या खा रहे हो, लंच में आपने क्या खाया, आपने साथ में बटर डाला, घी डाला, ठीक है, साथ में कभी कभी बिस्किट खा लिए, कभी मट्ठी खा ली, कभी फ्राइड खा लिया, एक एक छोटी सी चॉकलेट ले ली, जो भी आप टोटल खा रहे हो ना दिन का, टोटल, वो आपकी कैलोरी काउंट होती है। उससे अगर आप अपनी कैलोरी को कंट्रोल, दिन भर के टोटल कैलोरी कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने दिन भर की कैलोरी कंट्रोल नहीं करी, शेक भी पिया, तो भी वजन कम नहीं होगा, क्योंकि शेक का काम सिर्फ कम कैलोरी में न्यूट्रिशन देना है। बट अगर आपने वो कैलोरी ही कवर अप कर ली खाने पीने से, तो फिर वजन कम नहीं हो पाता, ठीक है? तो कैलोरी को कम रखना और न्यूट्रिशन को हाई रखना, ये एक लौता तरीका है वजन कम करने का, वो भी एक अच्छा हेल्दी और परमानेंट तरीके से। अब आपको क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कैलोरी कम रख रहे हो, जब आप
खाना प्रॉपर तरीके से खाना शुरू करोगे, देन यू हैव टू नो कि मुझे अपने शेक को एक तो मिस नहीं करना है, ठीक है? अगर आप कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ कैलोरी ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन का कुछ रोल नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा मिस्टेक करते हैं, सुबह शेक पी लिया, चलो ठीक है। उसके बाद दोपहर को अपना स्नैक्स भी ले लिए, फिर लंच भी कर लिया। लंच के बाद उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे जल्दी वेट लॉस करना है, तो मैं बाकी कुछ खाती नहीं हूँ, है ना? रात का शेक भी स्किप कर देते हैं और फिर स्नैक भी स्किप कर देते हैं। तो अगर आप शेक को स्किप करोगे, तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो फिर आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। देखिए, शेक के बिना भी वेट लॉस नहीं होता और शेक के साथ अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी वेट लॉस नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। शेक को लेना भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ-साथ डाइट फॉलो करनी भी ज़रूरी है, ठीक है? आई हैव 100% एक्सपेरिमेंटेड। आप एक शेक लो, आप दोपहर का खाना खाओ, आप बाकी कुछ भी ना खाओ, आप सोचो मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो भी वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि एक शेक से वज़न नहीं कम होता। मिनिमम 2 शेक कंपल्सरी होते हैं अगर आपको वज़न कम करना है। एंड येस, आपको अपना लंच प्रॉपर करना है। जो भी आपके कोच ने आपको बताया हुआ है वो लंच प्रॉपर करना है। बीच में स्नैक्स भी लेने ज़रूरी हैं। जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ना कि हाँ, हम शेक रात का छोड़ देते हैं या कुछ भी नहीं खाते या भूखे रहते हैं, बिल्कुल भी आपका रिजल्ट परमानेंट नहीं होगा, एक तो ऊपर से वज़न कम भी नहीं होगा। क्योंकि फैट कम करना इस तरीके से नहीं होता कि हम भूखे रह लेंगे तो फैट कम हो जाएगा। भूखे रहने से मसल कम होती है, फैट कम नहीं होता। फैट कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपके दिन भर की कैलोरी कम हो और आपके दिन भर का न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि आपका प्रोटीन जो है वो वज़न के हिसाब से होना चाहिए। आपका कैलोरीज़ सॉरी आपका जो विटामिन मिनरल्स है, जो फाइबर है, जो कैल्शियम आयरन आपका है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, तभी एक परमानेंट और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज बहुत जरूरी है, जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं, है ना? तो इट इज ओके कि अगर आपका वेट स्टेबल होता है, इट इज ओके। बट अगर आपका वेट कभी बढ़ रहा है, कभी 2 किलो ऊपर हो गया, कभी 2 किलो नीचे हो गया, तो कहीं ना कहीं डाइट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है? डाइट में गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि आपने अच्छे से फ्रेश नहीं हुए, पानी अच्छे से नहीं पिया। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से वज़न कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब बॉडी जो है इट इज़ टेकिंग टाइम। आप अपना गलती को एनालाइज़ करो, पेट साफ होना ज़रूरी है नंबर 1, पानी प्रॉपर्ली लेना ज़रूरी है। अगर आपने अफ्रेश भी प्रॉपर नहीं लिया, अफ्रेश आपने 3 टाइम मिनिमम हम कहते हैं कि आपको अफ्रेश लेना है, अगर आपने 3 टाइम की जगह 1 टाइम लिया है या अच्छे से नहीं लिया, तो डेफ़िनेटली फिर भी आपको जो वेट लॉस है वो इतना कांस्टेंट नहीं दिखेगा। अगर आपने रात का शेक स्किप किया है फिर तो वज़न कम होएगा ही नहीं, ठीक है? सो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। दोपहर को आपने हेवी खा लिया, सपोज़ कोई पार्टी थी, आपने लंच में आपने सोचा कि चलो लंच तो मैम बोलते हैं कि रोटी-सब्ज़ी खानी है, तो रोटी-सब्ज़ी की जगह आपने कुछ हेवी खा लिया। आप बाहर गए पार्टी में, कुछ हेवी खा लिया, तो भी अगले दिन वज़न स्टेबल हो सकता है या थोड़ा-सा बढ़ भी सकता है। बट आगे से आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा होता है तो डीमोटिवेट नहीं होना। ये नहीं सोचना कि हाँ, नहीं हो रहा। होता है, आप बस सही बाकी दिन का डाइट प्लान सही रखो और अगले दिन आप उसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करते हैं? वेरी, वेरी सिंपल। अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना ना, तो ये फंडा अपना लो, मैं आपको सच में बता रही हूँ। मैं आइडल वेट पे हूँ, फिर भी मैं 1 टाइम शेक तो लेती ही लेती हूँ, फिर भी कभी-कभार मैं 2 टाइम शेक भी लेती हूँ, ठीक है? हालाँकि मुझे वज़न कम नहीं करना, फिर भी मैं कभी-कभार 2 टाइम शेक लेती हूँ। कब लेती हूँ? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मुझे लगे कि मेरा लंच बहुत हेवी हो गया या शाम को मैंने कुछ हेवी स्नैक्स ले लिए, हेवी मीन्स फ्राइड या मीठा ले लिया, जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है ना? तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बैलेंस कर लेती हूँ, उस रात को भी शेक पी लेती हूँ और अगले दिन भी सुबह-शाम शेक ले लेती हूँ, तो मेरा वेट बैलेंस रहता है, ठीक है? ये मैं करती हूँ। बट अगर आप ऑलरेडी वेट लॉस में हो और आपने गलती से कुछ मीठा खा लिया या फिर आपने कुछ फ्राइड खा लिया या हेवी खा लिया, तो आप अगले दिन 3 टाइम्स शेक लेके भी डिटॉक्स कर सकते हैं।
सुबह ब्रेकफास्ट शेक, लंच शेक एंड डिनर शेक, ये भी आप डिटॉक्स कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको सॉलिड फूड खाना है। स्नैक्स में आप चने हो गए, मखाने हो गए, पीनट्स हो गए, या आप बॉइल्ड आपके बीन्स आते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, सैलेड आता है, सूप, ये सब चीजें आप स्नैक्स में ले सकते हो। सॉलिड फूड भी खाना है, प्लस आपको 3 टाइम शेक लेना, बस उस दिन आपको लंच में रोटी की जगह पे शेक ले लेना है। तो ये हम डिटॉक्स करते हैं, आप ये कर सकते हैं जब आपको लगे कि मैंने पिछले दिन ज्यादा कैलोरी खा ली, ठीक है। तो बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। अगर आपने गलती से 2 या 3 बिस्किट भी खा लिए, तो उस दिन आपने अपना रोटी का कोटा पूरा कर लिया, क्योंकि 4 बिस्किट एक रोटी के बराबर कैलोरी देते हैं, ठीक है। उस दिन आप रोटी मत खाओ, उस दिन आप सब्जी खा लो, सैलेड खा लो। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए। कुछ गलत खाया है तो उसकी जगह कुछ सही खाना है, ठीक है। इससे आपका वेट हमेशा बैलेंस रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि आपका वेट आइडल पे आके कभी भी जिंदगी में बढ़े ना, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं खाने को लेके, स्पेशली कई बार हम किसी के घर जाते हैं, पार्टी शादी में मना नहीं कर पाते। इट्स ओके, इट्स फाइन, बट जब तक आप बैलेंस कर सकते हो तब तक हर चीज सही है। और जब आप बैलेंस नहीं कर रहे हो और आपने बोला छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं, बढ़ गया तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं धीरे धीरे बहुत सारा वेट गेन कर देती है, फिर बाद में हम पछताते हैं, ठीक है। तो आपने मन में कभी भी कोई बात नहीं आने देना, ठीक है। आपने अपने मन को यही बोलना है कि मैंने बढ़ने नहीं देना। आई हैव टू ऑलवेज ऑलवेज कीप ऑन। देखते रहिए आपका वेट कितना है, देखते रहिए, नोटिस करते रहिए। चाहे आप रोज करना चाहते हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद करना चाहते हैं, बट अपने वेट के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। दूसरी चीज, अपने इंचेस पे ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आपके कपड़े जो हैं वो लूज होने शुरू हुए तो फिर वापस से बढ़ गए, है ना। तो लूज हो रहे हैं तो प्रॉपर आइडल वेट तक आए, वो आपने अपने हमेशा ध्यान रखना है। आपको पता है, मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया था जब मैं 9 साल की थी, है ना। और जब मैं 18 साल की हुई, तब तक मेरी ऑब्वियसली मेरी बॉडी की शेप बन रही थी। मैंने अपना गेन भी किया उस टाइम पे, है ना। 18 साल तक मैंने अपना जैसे धीरे धीरे मैं अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लेती गई। पहले मैं डाइनो लेती थी सिर्फ, फिर मैंने फार्मूला 1 ऐड किया धीरे धीरे, जैसे मैं ग्रो होती रही। फिर मैंने अपना 10 kgs गेन किया, 18 साल तक मेरा प्रॉपर 10 kgs गेन हो गया। देन उसके बाद 18 साल से लेकर अभी तक, मान लो मुझे 8-9 साल हो चुके हैं, है ना, मैंने एक भी इंच कमर नहीं बढ़ने दी। मैंने अपनी जीन्स, मेरे को पसंद ही नहीं है कि मेरे को कपड़े टाइट हो जाए, मेरे को पसंद ही नहीं है। आप अपना गोल ऐसा बनाओ ना कि आपके कपड़े टाइट ना हो, है ना। सो आई ऑलवेज कीप एन आई। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी फैट आ जाए। मैं बाहर का बहुत इंजॉय करती हूँ। जैसे हम बाहर वेकेशन पे, हर्बलाइफ कोचेस को बहुत सारी वेकेशन देती है, ट्रैवल का मौका देती है, तो हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, मैं इंजॉय भी करती हूँ, पर मुझे पता है कितना खाना है। मैं पूरा एक बर्गर नहीं खाती कभी भी, मैं पिज्जा की पूरी स्लाइस नहीं खाती। मेरे को पता है मुझे कितना खाना है, बिल्कुल। जब भी मेरे मन भी करता है, मैं बिल्कुल टेस्टिंग वाली सिचुएशन में रहती हूँ कि मुझे सिर्फ 1 या 2 बाइट्स लेनी है, अदरवाइज मुझे नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पी। चाय कॉफी मुझे पसंद ही नहीं है। ए फ्रेश हम लोग लेते हैं, हम लोग, मुझे नाइट वर्क्स बहुत पसंद है, एलो बहुत पसंद है। तो मेरे को बैलेंस करना आता है कि मुझे कितना खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, और मेरा वेट कभी भी एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं होता। मैं कभी कभी 2 टाइम शेक भी लेती हूँ मेंटेनेंस में भी, एंड कभी कभी मैं 1 टाइम शेक भी लेती हूँ, इट डिपेंड्स। मैं डाइनो शेक अभी तक पीती हूँ, ये भी मेरा राज है, सीक्रेट है, बिकॉज आई लव डाइनो। आप अपने फार्मूला 1 में भी एक स्कूप डाइनो डाल सकते हैं इफ यू लाइक। मुझे इसका टेस्ट पसंद है। और मैं मल्टी विटामिन, कैल्शियम सेलेक्टिवेटर, वुमेन चॉइस, सब कुछ सारी टैबलेट्स में यूज करती हूँ, अभी तक करती हूँ। मैंने शुरू कर दी थी 18 ईयर्स के बाद, मैं अभी तक ले रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने अपने वजन को मेंटेन किया हुआ है, राइट। एंड आप लोग देख देख पाएंगे कि मैं लाइफ टाइम मेंटेन करूंगी, ठीक है।
सो चरणजीत सर का शेड्यूल बताओ, कौन कौन सुनना चाहता है, वो कैसे मेंटेन करते हैं? आपको पता है चरणजीत सर का महीने में, हर महीने 10-15 दिन उन्होंने बाहर ही रहना होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे टूर्स हैं। वो बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग लेके आते हैं। हर्बल लाइफ में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है कोचेस की, तो बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, लीडर्स, बहुत से लोगों से वो मिलते रहते हैं और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। वो कैसे मेंटेन करते हैं बताओ? आप यकीन नहीं करेंगे, बट सारी टैबलेट यूज करते हैं वो। हर्बल लाइफ में 14 टैबलेट्स आती है, वो 14 की 14 टैबलेट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है, एक तो उनको जॉइंट्स अच्छे रखने हैं, बोन्स अच्छी रखनी है, सेल्यूलोस, हर्बल कंट्रोल, इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, सारा कुछ लेते हैं। ही लव्स, उनको इतना पता है कि मुझे अपने बॉडी को सारा न्यूट्रिशन देना ही देना है। ठीक है। नंबर 2, शेक पीना है तो शेक ही पीना है, फिर उन्होंने कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लेना। उनको पता है, उनको शेक इतना टेस्टी सेटिस्फाइंग लगता है, वो शेक लेते ही लेते हैं। जब वो जिम जाते हैं तो वो रीबिल्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ए फ्रेश उनका दिन में 3-4 बार बड़े आराम से हो जाता है। वो नाइट वर्क्स भी लेते हैं, एलो वो लेते हैं। हर एक न्यूट्रिशन वो इस्तेमाल करते हैं, और रात को भी वो मैक्सिमम टाइम रात को शेक ही लेते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं बोलूंगी 10 में से 8 दिन वो शेक ही लेते हैं। राइट, दिस इज हाउ। बाहर खाने जाएं, हम यंग हैं, हम कभी खा सकते हैं अनहेल्दी, वो कभी अनहेल्दी खाते ही नहीं है। वो ना ऑयल को देखते हैं, ना फ्राइड को देखते हैं, ना चीज को देखते हैं। ही डजंट लाइक एट ऑल। उनको सीधा साधा सिंपल खाना बहुत पसंद है। एंड उनको ऐसा होता है कि कोई फ्राइड आइटम या कुछ मीठा, चॉकलेट्स उनको पसंद ही नहीं है, खाते ही नहीं है। इज अ रियली अमेजिंग पर्सन। तो अभी तक उन्होंने इतनी जबरदस्त सेहत इसीलिए बरकरार रखी क्योंकि वो बहुत सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन्ड है। उनको जो चीज पता है, मैंने ये चीज मेरी बॉडी के लिए अच्छी है तो मैंने वही खानी है। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारी कैरेट्स खाते हैं, सब्जियां, सैलेड सब खाते हैं, खुल के खाते हैं। जो चीजें हमें एज अ यंग जनरेशन कई बार टेस्ट वाइज नहीं पसंद आती, बट ही लव्स इट। उनको उनको ये जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है वही मेरे लिए स्वाद है। उनका यही मोटो है। राइट। सो उन्हें पता है कि मैंने अगर रात को शेक पी लिया तो मैंने मेंटेनेंस भी कर ली, ठीक है, और मेरा वजन कभी जिंदगी में बढ़ेगा भी नहीं। तो ये तरीका आपको भी इस्तेमाल करना है। ऑलवेज ऑलवेज हैव योर नाइट शेक, उसको स्किप नहीं करना है, कुछ भी हो। नाइट का शेक ही आपको एक्चुअल में रिजल्ट देगा। मेंटेनेंस के लिए आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अम, ज्यादातर बाहर का अवॉइड करना है। बाय चांस कभी खाना पड़ता है तो भी आप डिटॉक्स कर सकते हैं अगले दिन। डिटॉक्स के लिए भी मैं अगेन बोलूंगी, अपने कोच से एक बार बात करके कि कैसे प्रॉपर करना है, वो आपको गाइड करेंगे। एंड यस, पानी प्रॉपर पीजिए, जितना पॉसिबल होता है पानी प्रॉपर पीजिए, बिकॉज पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता रहेगा। साथ साथ में अगर आपने कुछ, देखो, बॉडी में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा खाया, बाहर का खाया, खराब खाया, गंदा खाया, एनीथिंग, सब कुछ सफाई होनी है। सफाई कौन करेगा? पानी करेगा ना। वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी बॉडी से पानी के थ्रू ही निकलता। सो पानी पीते रहिए, आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, क्रेविंग्स आपकी खत्म हो जाएंगी जब आप प्रॉपर तरीके से पानी लेंगे। टैबलेट्स जितनी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपके बजट में आती है, 14 की 14 टैबलेट्स बहुत अमेजिंग है। आपको यकीन भी नहीं होगा, आपकी बॉडी इतनी डिफरेंट फील करेगी जब आप सारी टैबलेट्स यूज करेंगे। ठीक है। कोई है यहाँ पे वैसे क्लब के अंदर जो सारी टैबलेट्स यूज करता है? एनीवन? कोई है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एनीवन हु यूजेस 14 की 14 टैबलेट्स, जो जिनके घर पे पड़ी हुई हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे सर की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सारी टैबलेट्स यूज करते हैं। बट आप कर सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला है, मैंने आज खोल दिया आपके लिए। 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, सारी हर्बल लाइफ की टैबलेट्स बहुत अमेजिंग है। कभी प्रॉब्लम नहीं आती, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आपकी हेयर क्वालिटी खराब नहीं होगी, स्किन क्वालिटी खराब नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब सारी चीजें कवर हो जाती है। हम हर्बल लाइफ की सारी टैबलेट्स यूज करते हैं, सब कवर हो जाएगा। ठीक है। बी हैप्पी। एंड बस इतना ध्यान रखिए कि वजन आपके हाथ में है, आपने नहीं बढ़ने देना।
किसी और के हाथ में नहीं है, इट इज इन योर हैंड। अगर आप दिमाग से खाएंगे, जीभ से नहीं, दिमाग से खाएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज आपकी बॉडी के ऊपर दिखेगी। ठीक है। सो अभी हम कुछ लोगों के रिजल्ट लेने वाले हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो पर्सन आज अपना रिजल्ट शेयर करेगा वही पर्सन शेयर करे जो सच में हैप्पी है क्लब में आके, और जिनको आज का टॉपिक पसंद आया वो जल्दी से हैंड रेस कर सकता है और शेयर कर सकता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपका रिजल्ट शेयर कर सकता है, क्लब के बारे में दो शब्द बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारी हमारी फैमिली है, जैसा आप फील करते हैं आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो सच में कौन हैप्पी है? सच में। अच्छा, दुखियारी लोगों के बीच तो नहीं आ गई मैं? हैप्पी है ना सब लोग? हैप्पी रहते हैं ना? यस। ग्रेट ग्रेट। तो जो सच में हैप्पी है ना, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। कुलदीप जी ने हैंड रेस किया, वेरी गुड, ये सच में हैप्पी है। इनसे बातचीत करते हैं। राइट। कुलदीप जी अनम्यूट करके बताइए आप क्यों हैप्पी हैं, ये बता दीजिए सबको। हाँ हाँ जी, जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप बताइए आप क्यों आप हैप्पी हैं? मैम मैं हैप्पी इसलिए हूँ कि मैंने 1.5 महीने में 11 kg वेट लॉस किया है। वाह। तो कुलदीप जी फिर तो पार्टी बनती है। मैम वेलकम। डेफिनेटली। कौन सी पार्टी करनी अमृतसर आइए है? मैम आप। समोसा पार्टी, मैम शेक पिज्जा पार्टी। पार्टी, शेक नो पार्टी? मैम। नो मैम। ए फ्रेश पार्टी। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। और कुलदीप जी यस मैम। बताइए, यस मैम। आपने आज आज के टॉपिक में कोई अच्छी चीज आपको लगी हो जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? मैम आपने डाइट के बारे में बताया कि अगर हम डाइट फॉलो करेंगे और अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा अच्छे से वेट लॉस होगा। तो मैम डेफिनेटली। मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ इसीलिए मेरा वेट लॉस हो रहा है मैम। और जबरदस्त। और मैम किस चीज काफी। में फर्क है? यस मैम। और मैम काफ़ी मुझे प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो भी मैम कम हुए हैं मैम मुझे मेरे। वेरी गुड। और मैम मैं मल्टीविटामिन और जॉइंट सपोर्ट ले रही हूँ, ओमेगा 3 ले रही हूँ। ये मैम ग्रेट। टैबलेट्स यूज कर रही हूँ। यस मैम। और आपके कोच को थैंक यू बोलना चाहेंगी? यस मैम। मैं मैम हरप्रीत मैम को थैंक यू बोलूंगी और ऑल क्लब कोचेस को थैंक करना चाहूंगी, चंदी सर को थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। कुलदीप जी की खुशी पे थैंक। सब लोग खुश हो जाएंगे और क्लैपिंग करेंगे। ग्रेट। सो पूर्ति जी भी बहुत खुश हैं। पूर्ति जी से सुनते हैं कि वो क्यों खुश हैं। यस पूर्ति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने अपना 3 मंथ में 10 kg वेट लॉस किया है। 10 kg? मैम। वेरी और गुड। मेरी बीपी की और इस बार थायराइड की टैबलेट भी बंद हो गई है। और बंद हो मैं गई है? जी मैम बिल्कुल प्रॉपर। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मैं हर्बल कंट्रोल, सेला लॉस और फाइबर, ये तीनों टैबलेट लेती हूँ और अपनी डाइट पर ध्यान देती हूँ। मैं कुछ भी, अभी मेरे घर में शादी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया मैम। मैंने बिल्कुल अपना पेट नहीं भरने दिया। जबरदस्त, वेरी गुड। तो पूर्ति जी सीख गई हैं कि वजन कैसे नहीं बढ़ने देना। और बिल्कुल आपकी अमेजिंग। नॉलेज, सब लोगों की नॉलेज से मैं सीख गई हूँ मैम कि मेरे वेट को बिल्कुल कैसे मेंटेन करके रखना। और आप सबके सपोर्ट से मैं बहुत जल्दी अपने आइडल वेट पर भी अचीव कर लूँ। वेरी गुड। तो आप थैंक यू बोलना चाहती हैं? आपको थैंक यू बोलना चाहिए और कैप्टन सर को थैंक यू बोलना चाहिए जो हमें इतनी अच्छी कमेटी दी है हम लोग को घर बैठे के। थैंक यू सो मच मैम। जबरदस्त। तो पूर्ति जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। उन्होंने 10 kg लॉस कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ इंप्रूव हो रही है ना अंदर से, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो अब हम किसके पास चले, कौन शेयर करना चाहता है हैप्पीनेस? कंचन जी के पास चलते हैं। कंचन जी को मैंने नहीं सुना, डेफिनेटली डेली क्लब में आती हैं, बट इनका रिजल्ट सुनेंगे। कंचन जी पहले बताइए, आप खुश हैं? जी मैम, बहुत
खुश हैं। गुड बहुत इवनिंग खुश हैं। मैम, मैं बहुत खुश हूँ। जी मैम। मेरा बहुत वेट बढ़ गया था मैम, इसलिए मैं इस क्लब से जुड़ी थी। क्लब से जुड़ने के बाद बहुत हैप्पी हुआ, क्योंकि मुझे खाने-पीने का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं मीठा बहुत खाती थी मैम, जो कि इस क्लब में आके मुझे खाने-पीने का सब नॉलेज हुआ। आप लोग से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है मैम। ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलता है। इसको मैं 2 महीना के लिए मतलब मैं कहीं अलग चली गई थी मैम, जिसके चलते मेरा वेट 2 केजी बढ़ गया था मैम। लेकिन अभी आई हूँ, अभी फिर 1 महीना से मैं जॉइनिंग की हूँ। अभी पूरा मेरा वेट अच्छा है मैम, 1 केजी मैं अपना कम कर चुकी हूँ 15 दिन में। थैंक यू मैम, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम था। मैं 5 एक्सेल पे पहुँची थी जब क्लब में जॉइनिंग नहीं की थी तो। 3 महीने में मैंने 18 केजी अपना वज़न कम किया था। उस पर से 4-5 महीने में मैंने अपना 23 केजी वज़न कम किया मैम। इसलिए वाह! मैं इस क्लब को बहुत बड़ा धन्यवाद दूँगी। अचरज जी का धन्यवाद को घर इतना अच्छा क्लब दिए हैं। बाहर नहीं आके घर में रख को कर रहे हैं मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कंचन जी का थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू था, बट बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, कैसे उन्होंने 23 केजी लॉस किया और बहुत हैप्पी हैं, है ना? इतनी हैप्पी है कि डांस करती हैं हमेशा। अच्छा मैं यहाँ पे चाहती हूँ, यहाँ पे ना लखविंदर जी बैठी हुई हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने आज वर्कआउट भी बहुत अच्छा किया है। लखविंदर जी से बात करते हैं। लखविंदर जी आप अनम्यूट करेंगी? बोलो। हाँ जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा कहाँ नाम से हैं? लखविंदर है। मैं श्री गोइंदवाल साहिब तरन से। वेरी मैं गुड। आप 2 ईयर जी, बोलिए, बोलिए। मैं 2 ईयर्स से ये न्यूट्रिशन ज्वाइन कर रही हूँ और मैं फिटनेस के लिए ज्वाइन कर रही हूँ। और 2 ईयर्स से मैं कॉन्टिन्यूसली मोस्टली टैबलेट्स सारी ले रही हूँ। एंड इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था पहले मैंने अपना वेट लॉस किया था, जस्ट देखने के लिए कि इससे वेट लॉस भी होता है। तो यस, मैं पहले भी आइडल वेट पे ही थी। तो उसके बाद मैंने 5 केजी वेट अपना पहले लॉस किया। देन फिर से मैंने इसी न्यूट्रिशन के साथ अपना 4 केजी वेट अपना गेन किया। एंड अभी मैं अपने आइडल वेट पे हूँ और डेली अपना क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। हर दिन हर मॉर्निंग मैं फुल एक्साइटेड के साथ इस क्लब को ज्वाइन करती हूँ। मैं कुछ लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वाओ! लखविंदर जी ने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा है शेक के साथ। सेम शेक से वेट लॉस भी होते हैं, सेम से गेन भी होते हैं। दैट्स अमेजिंग। आप अपने कोच के लिए क्या बोलना चाहेंगी? मैम, थैंक यू सो मच। उनका हर दिन मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस क्लब के साथ जुड़ी हूँ। ये जो 1 आवर होता है मॉर्निंग का एंड इवनिंग का, ये सिर्फ मेरा होता है और ये ऐसे होता है कि बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। इसमें हम और कुछ नहीं सोचते हैं, वो टाइम सिर्फ हमारा होता है। और उसके साथ साथ हमारी फिटनेस, हमारा माइंड सेट एंड जो चरणजीत सर का जो होता है क्लब, सो सारा कुछ मतलब बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। लखविंदर जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। फिटनेस के लिए डेली आती है ना? आइडल वेट मेंटेन किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके भी देखा हुआ है, कॉन्फिडेंस पूरा है एंड हैप्पीनेस के लिए क्लब ज्वाइन करती हैं। तो मेरे सामने गुरजीत कौर जी बैठी हुई हैं। गुरजीत कौर जी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेम। जेम क्यों लिखा है उन्होंने, पूछते हैं उनसे, है ना? जी गुरजीत जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग जी, गुड एवरीवन। इवनिंग। हाँ जी। आपने जेम लिखा है शानू जी के नाम पे। वो ऐसे लिखा गया है गलती से। ओके ओके। सो हाँ गुरजीत जी आप बताइए, आप खुश हैं क्लब ज्वाइन करके? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो एकदम लाइफ ही चेंज हो गई है। मैं तो पहले बहुत बीमार रहती थी, उठ भी नहीं पाती थी बेड से। अब अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, एक्टिविटी कर रही हूँ और अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, काफी हेल्थ इशू ठीक हुए हैं और बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। अब अपनी लाइफ से बैक चली गई हूँ मैं।
अपनी जितनी मेरी एज है उससे काफी बैक चली गई हूँ। वाओ, अमेजिंग। गुरजीत जी, आप ये बताइए, आप डेली शेक लेती हैं? जी, डेली शेक लेती हूँ मैं, 2 वेरी गुड। टाइम। कितने 2 टाइम्स लेती हैं? कितना हाँ जी, आपका टोटल रिजल्ट आया है? मेरा 12 kg का रिजल्ट है, फैट लॉस हुआ है और हेल्थ इशू बहुत ठीक हुए हैं और बहुत बहुत एकदम ही चेंज हुई है लाइफ। हाँ, बहुत क्या मैं बोल ही, मेरे पास शब्द नहीं है कि काफी हैप्पी हूँ मैं। अमेजिंग। अच्छा गुरजीत जी, आज के सेशन में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? मेरा यही कि अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपना डाइट की तरफ ध्यान देना है, अपना यही सब बातें बताई हैं। तो वैसे हमें पहले पता भी नहीं था कैसे हमें डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ इसी क्लब से मिला है हमें पूरी नॉलेज। तो लाइफ को थैंक यू। कैसे जिया जाता है इसी से पता चला है, इसी क्लब से। डेफिनेट। थैंक जी, यू सो मच गुरजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हम लास्ट चलते हैं, यहाँ पे निशा जी बैठी हैं। निशा जी को पकड़ लेते हैं, आज बड़ी मुश्किल से दिखी है मुझे। निशा जी, आप बताइए, आप हैप्पी हैं क्लब ज्वाइन करके? हेलो मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी मैम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। अ, मेरा मैम वेट गेन किया है मैंने। मेरा अभी एक रीसेंट का मतलब एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। मेरा अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरी कोच को पता है, तो जिसकी वजह से मेरा HB9 हो गया था और मैंने प्रॉपर डाइट शेक और सारे टैबलेट्स लिए। तो अभी मैंने आज ही कराया, अपना HB11.5 हो गया विद इन अ वाह। वीक। तो ये विद मेरा इन मतलब वीक मैम, 1 वीक में। विद इन 1 वीक, दैट्स रियली अमेजिंग। और काफी लोग होते हैं जो महीनों महीनों तक अपना एचबी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो यस निशा जी, क्या क्या इस्तेमाल किया, सबको बताओ। मैंने मैम 2 टाइम शेक लिया था और उसमें मैंने लाइक कुछ फ्रूट्स ऐड किए थे, प्लस मल्टीविटामिन, सेलेक्टिवेटर, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, अपना ओमेगा 3, ये सारे टैबलेट्स लिए थे मैम। और मैंने डाइनो शेक भी लिया था अपना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। वेरी गुड, अमेजिंग। सो निशा जी, आप अपने कोच के लिए कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू सब बोलना चाहती हूँ मैम सबसे पहले। और मेरी कोच बहुत अमेजिंग है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है और हमेशा मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच मैम। उन्होंने मेरी लाइफ में जो मेरा स्ट्रेस है उससे सबसे ज्यादा कम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। थैंक यू सो मच। निशा जी के लिए हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छी बात करी है। अम, जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए। उसके लिए आप सारी टैबलेट्स यूज कीजिए और जितना आपके पैरामीटर नॉर्मल होंगे उतना फास्ट आपका रिजल्ट आएगा ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मैंने बहुत एंजॉय किया आज का क्लब। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। एंड कल सुबह मिलते हैं, डिफरेंट टॉपिक, lots of workout, lots of enjoyment. Bye bye everyone. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. Ma'am, bye.